नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, जय विजय स्कूल ऑनलाइन एज्युकेशन में आप सर्वનું स्वागत है। आज આપણે જોઈશું हिंदी ધોરણ 8। આપણે સરસ અને સુંદર મજાનું કાવ્ય જોયું હતું, તેરી હે ज़मीं। આપણે ભગવાનને प्रार्थना करी हती ने, हे ईश्वर, यह सारी धरती तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है। तुम बड़े दयालु हो, हमारे अपराधों के लिए तुम हमें क्षमा करना। तुम सबके हो और सब तुम्हारे हैं। हे ईश्वर, तुम हमें क्षमा करना। हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। तुम्हारी कृपा से ही हमें शरीर और प्राण मिले हैं। तुम्हारी कृपा से ही हमें शरीर और प्राण मिले हैं। तुम हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। हम किस हाल में हैं इसकी हमेशा खबर रखना। हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें जीवित रखो या मार डालो। आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं। हम तुम्हारी शरण में हैं। हे सर्वशक्तिमान, तुम चाहो तो हम पर आई हर आफत को दूर कर सकते हो। आ सरस अने सुंदर मजानुं काव्य आपणे आगळ जोयुं हतुं। हवे आपणे एना विशेना प्रश्न जवाब लखीशुं। आगळना पेज नंबर 6 पर जाओ बधा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। कि नीचे आपेला प्रश्नों जवाब एक एक वाक्य में लखो। तो कवि ईश्वर से बख्शने के लिए क्यों कहते हैं? कवि ईश्वर से क्या बख्शने के लिए कहते हैं? आपने भगवान शू कहे कि अमारा क्षमा करो, पण सेना माटे? अमारा अपराध ने तमे क्षमा करो, एवा गुनाह ने बख्शवा माटे भगवान ने अपील प्रार्थना करवामां आवे छे। तो ईश्वर से कवि क्या बख्शने के लिए कहते हैं अथवा तो क्यों कहते हैं? कवि ईश्वर से बख्शने के लिए क्यों कहते हैं? लखो जवाब। कवि ईश्वर से बख्शने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि ईश्वर ईश्वर दयालु है और सर्वशक्तिमान है। और सर्वशक्तिमान है। जो हमारे गुनाहों को बख्शने के लिए कहते हैं। जो हमारे गुनाहों को बख्शने के लिए कहते हैं। क्योंकि ईश्वर दयालु है और सर्वशक्तिमान है, जो हमारे सारे गुनाहों को बख्शने के लिए कहते हैं। त्यार पछीनो बीजो प्रश्न है, ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है? ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है? तो लिखिए, ईश्वर से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं।
यह शरीर और यह प्राण मिले है। त्यार पछीनो प्रश्न नंबर 3, कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़ी है? कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़ी है? तो कवि ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाकर खड़े हैं। अपना सिर झुकाकर खड़े हैं। कवि ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाकर खड़े हैं। त्यार पछीनो चौथो प्रश्न है, ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है? ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है? ईश्वर हर आफत को टाल सकता है क्योंकि टाल सकता है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। क्योंकि वह सबसे बड़ी ताकत वाला है। वह सबसे बड़ी ताकत वाला है। चलो जवाब लखाई गयो बधाने। ईश्वर हर आफत को टाल सकता है क्योंकि वह सबसे बड़ी ताकत वाला है। त्यार पछीना प्रश्नों छे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। 2-3 वाक्य में प्रश्नना जवाब लखवाना छे। कवि ने किसे मालिक कहा है? क्यों? कवि ने किसे मालिक कहा है? क्यों? तो कविए कोने मालिक कीधा छे? तो के भगवान ने। कोने? ईश्वर ने। तो जवाब में लखो, कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है। मालिक कहा है क्योंकि कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है क्योंकि यह धरती और आकाश, यह धरती और आकाश उसी के है। यह धरती और आकाश उसी के है। उसी ने यह सारी दुनिया बनाई है। उसी ने यह सारी दुनिया बनाई है। कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है क्योंकि यह धरती और आकाश उसी के है। उसी ने यह सारी दुनिया बनाई है। त्यार पछीनो बीजो प्रश्न, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? आप भगवान को प्रार्थना करते हैं ना सुबह शाम?
हाँ, तो आप क्या प्रार्थना करते हैं? लिखिए, हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी करते हैं कि वे એટલે કે ભગવાને लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। कृपा दृष्टि बनाए रखे। लोग किस हालत में हैं? लोग किस हालत में हैं? इसकी वे हमेशा खबर लेते रहे। इसकी वह हमेशा खबर लेते रहे। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન નંબર 3, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं? भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो जवाब में लखो, भिन्न भिन्न धर्म के लोग भिन्न भिन्न એટલે કે अलग अलग जातिना माणसों, भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में, हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में, सिख गुरुद्वारा में और पारसी अगियारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। प्रार्थना करने के
लिए जाते हैं। નો સમાય તો शेर नीचे लखी શકો છો। तो भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में और पारसी अग्यारी में ईश्वर के लिए प्रार्थना करने जाते हैं। हम सब अपने अपने पूजा स्थान में प्रार्थना करते हैं। चलो, मोटा प्रश्न बधा थई गया पूरा, बरोबर। हवे आगळનું आना पछीना लेक्चर में करीशुं। आवजो।